आदि धर्म प्रवर्तक, धर्मयुग सृष्टा भगवान आदिनाथ के पुरुषार्थ प्रेरक जीवन को प्रकाशित करता हुआ नाटक आदि पुराण। ऋषभदेव जन जगत निहारे, केवल ज्ञान की ज्योत जलाए, निज वेदन की रीति बताए, जगत को हुई जो ज्ञान। आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। और ये सारे प्रजाजन इतने भयभीत क्यों हैं? अरे ये क्या है? भागो भागो, सब भागो यहाँ से। आकाश में अचानक ही प्रकट होने वाले ये दो गोलाकार पदार्थ क्या है? इसी चमकीले गोलों ने अपने तेजस्वी कल्प वृक्ष को तेजहीन कर दिया है। भाइयों, घबराओ नहीं, ये तो सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र? वो क्या है? ये तो निश्चित ही हमारे शत्रु रूप पदार्थ है। नहीं भाइयों नहीं, अरे अरे सुनो तो, अरे अरे ये तो हमें प्राण रहित कर देंगे। भागो, सब भागो यहाँ से। नगर के भूगर्भ में स्थान ग्रहण करो। भागो भागो, सब भागो यहाँ से। सारे नगर जनों को चेतावनी दे दो। हे प्रभु, इन दैत्य गोलों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो, हमारा रक्षण करो। सावधान सावधान सावधान। वर्तमान कालीन प्रथम कुलकर अवधि ज्ञानी महाराज प्रतिश्रुति पधार रहे हैं। हे महाराज, हमारी रक्षा करो। इन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो महाराज, हमारा रक्षण करो। हे श्रेष्ठ जनों, आप सब भयभीत ना हो। ये गोलाकार पदार्थ सूर्य और चंद्र है। पूर्व में उदित होने वाला चंद्र और पश्चिम में अस्त होने वाला सूर्य, ये आकाश के सौर मंडल में निरंतर परिभ्रमण करने वाले दो ग्रह है। किंतु महाराज, ये ग्रह आज तक कभी दृश्यमान क्यों नहीं हुए? प्रखर तेजस्वी कल्पवृक्ष के प्रभाव तले इन ग्रहों का दिखना असंभव था, किंतु अब कल्पवृक्ष का तेज घटने के कारण इन्हें देखना शक्य हुआ है। महातेजस्वी कल्पवृक्ष की प्रखरता में घटौती? हाँ मंत्रीवर, सुषमा दुष्मा नाम के तीसरे काल का अब केवल 8वां भाग का काल ही शेष है। तत्पश्चात दुष्मा सुषमा नाम का चौथा काल प्रारंभ होगा। इस परिवर्तन काल में महातेजस्वी कल्पवृक्ष संपूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब ये सूर्य और चंद्र से ही हमें प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए आप सब इन ग्रहों से भयभीत ना हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। प्रथम कुलकर महाराज प्रतिश्रुति की जय हो।
महाराज, प्रतिश्रुति से लेकर नाभि राजा तक 14 कुलकरों ने काल परिवर्तन दौरान जगत को भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का ज्ञान प्रदान किया और वे युगादि पुरुष कहलाए। अरे ये क्या? ये ध्वनि, ये कंपन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं सौधर्म इंद्र, मेरे राज सिंहासन का कंपन आदि धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ प्रभु के जन्म क्षण का सूचक है। अहमिंद्र देव के पर्याय से माता मरु देवी के गर्भ में अवतरण हुआ और आज वर्तमान हुंडावसर्पिणी काल में खूब लंबे समय से चल रहे अधर्म रूपी अकाल में प्रथम धर्म वर्षा करने वाले नाभिराय नंदन श्री आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ है। अंतर में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आत्म अनुभूति, सम्यक दर्शन, यही तो मुक्ति मार्ग का प्रथम चरण है, जिसका अंतिम चरण है परमात्म पद, जहां न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, न विचार है, न विकल्प है। वहां है केवल सुख, अनंत सुख। मुक्ति मार्ग प्रकाशक, धर्म रूपी सृष्टि के सूत्रधार बाल तीर्थंकर श्री आदि कुमार का जन्माभिषेक करने मैं सौधर्म इंद्र सारे इंद्र गणों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सम्यक दर्शन, सुख का अनुभव, मुक्ति मार्ग कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब विश्वास है कि ऐसा जन्म क्षण अवश्य ही प्रकट होगा, जब क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय का वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आएगा और सच्चे सुख का अनुभव होगा। आदि पुराण, आदि पुराण। माननीय विद्वान पंडितगण, मंत्री जी, धर्म धुरंधर धर्मनाथ श्री ऋषभ महाराज के आगमन का समय हो चुका है। वे विद्या प्राप्ति की विधि से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद महागुरु। अरे ये महोत्सव कैसा? भाई, ये तो विद्या महोत्सव है। आज हमारे महाराज अपने संतानों को विद्या प्रदान करेंगे। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज अपने संतानों सहित पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। जिनके कोई शिक्षा गुरु नहीं है, वैसे स्वयं शिक्षित, सर्व विद्याओं के महारथी
समस्त कलाओं में निपुण विद्याधारी ऋषभ महाराज, आप विद्या महोत्सव प्रारंभ करें। धन्यवाद महागुरु। इस लोक में विद्या ही चिंतामणि रत्न के समान है, विद्या ही कल्याणकारिणी है, विद्या ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली है। इस विद्या के विभिन्न स्वरूप का प्रकाशन करने वाला मैं आदिराज श्रुत देवता को मेरे चित्त में प्रस्तापित करते हुए मंगलाचरण स्वरूप लिपि रचना रूपी प्रथम वाक्य का उद्घाटन करता हूं। सिद्धं नमः। हे यशस्वती पुत्री ब्राह्मी, हे सुनंदा नंदनी सुंदरी, इस लिपि विद्या को आप ग्रहण करो। हे गुरुवर्य, मैं ब्राह्मी स्वर और व्यंजन के भेद से उत्पन्न होने वाले सारे अक्षर एवं शब्दकोश रूपी अक्षर माला को ग्रहण करती हूँ। हे गुरुदेव, मैं सुंदरी इकाई दहाई के भेद से उत्पन्न होने वाली सारी संख्या और अंक रूपी गणित शास्त्र को ग्रहण करती हूँ। पुत्रियों, लिपि विद्या द्वारा आप व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हो। यशस्वती नंदन भरत जी पिताश्री। ज्येष्ठ पुत्र का उत्तरदायित्व धारण करते हुए आप अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की विद्या ग्रहण करें। सुनंदा पुत्र बाहुबली, आप आयुर्वेद, धनुर्वेद, काम नीति इत्यादि विद्या से संपन्न हो। धन्यवाद पिताश्री। युवराज अनंत विजय, आप सूत्रधार विद्या धारण करो। आभार पिताश्री। अब आप सभी विविध विद्याओं से शोभायमान हो। जी पिताश्री। इस विद्या के प्रकाश से जगत के संशय आदि अंधकार को दूर करके लोक कल्याण का कारण बने, लोक कल्याण का कारण बने। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अरे ये रहा भोजनांग कल्प वृक्ष। अब ये भूख असहनीय हो रही है। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो।
2 दिन हो गए हमने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। हम आपसे खाद्य पदार्थ मांग रहे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। अरे ये क्या, केवल 1 कटोरी दूध? ये वृक्ष को सबसे पहले मैंने देखा है, इसलिए ये दूध की कटोरी मेरी है। नहीं नहीं, वृक्ष भले ही तुमने पहले देखा, किंतु दूध पर सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी थी। इस दूध की कटोरी पर केवल मेरा और मेरा ही अधिकार है। मैंने तुम्हें धन देकर तुम पर अनेकों उपकार किए हैं। तू तो मेरा ऋणी है। यह तो मेरा ऋण चुकाने का समय है। नहीं, तुम्हारे धन के सामने धन लौटाना ही उचित होगा। ये दूध की कटोरी तो मैं निश्चित ही नहीं दूंगा। लाओ ये दूध की कटोरी। दो मुझे। नहीं 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 नहीं। ये क्या किया तुमने? दूध की कटोरी गिरा दी। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अनुज, ये आप क्या कर रहे हो? ये पात्र वस्त्र आदि मेरे हैं, आप चोरी कर रहे हो। भ्राता, आज से इन सारी सामग्री पर मेरा अधिकार रहेगा। नगर के समस्त वस्त्रांग पात्रांग कल्पवृक्ष शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए हैं। अब नए वस्त्र आदि साधनों की उत्पत्ति असंभव है, इसीलिए मैं ये सब सामग्री ले जा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है अनुज। इन सारी सामग्री का मालिक मैं हूं और मैं ही रहूंगा। मैं आपको इन्हें ग्रहण नहीं करने दूंगा। भ्राता, मैं किसी भी प्रकार से इन्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। अनुज, तूने मुझे धक्का मारा, अपने बड़े भाई को धक्का मारा। क्षमा भ्राता, धक्का तो क्या, इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए मैं आपको प्राण रहित भी कर सकता हूं। हे औषधि कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र का शरीर तीव्र ताप से तप्त है। मुझे उचित औषधि दो कल्पवृक्ष। अगर मुझे औषधि प्राप्त नहीं हुई तो मेरे पुत्र की मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। हे कल्पवृक्ष, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे औषधि दो। मैं मेरे इस पुत्र की असहनीय दशा नहीं देख सकता। अब उसके हृदय से मेरा कलेजा कांप रहा है। मुझ पर कृपा करे कल्पवृक्ष, मुझ पर कृपा करे, मुझ पर कृपा करे। बेटा बेटा बेटा, तेरे रुदन कैसे शांत हो गया? बेटा बेटा बोल, बेटा कुछ तो बोल। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ है? बेटा बेटा कुछ तो बोल। बेटा बेटा तुझे क्या हुआ? बेटा
कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार आप हो। अगर आप औषधि देने में समर्थ नहीं हो तो आपकी उपस्थिति भी व्यर्थ है। मैं इसी क्षण आपका छेदन करूंगा। आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण। महाराज, जगत के लगभग सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। कुछ गिने चुने कल्प वृक्ष ही चेतनवंत है, किंतु उनकी फल प्रदान शक्ति अति क्षीण हो चुकी है। ये देखिए, मनुष्य विकृत परिणाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। अरे अरे, ये क्या घोर अंधकार! मुझे लगता है कि तेजांग कल्प वृक्ष भी मुरझा गए हैं। हे ऋषभ महाराज, इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए। इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए ऋषभ महाराज, समाधान दीजिए। हाँ महाराज, समाधान दीजिए, समाधान दीजिए महाराज, समाधान दीजिए। है मंत्रीगण, आप सब जानते हो कि सारे कल्प वृक्ष अब शक्तिहीन दशा को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब इन कल्प वृक्षों द्वारा कोई भी भोजन, वस्त्र आदि सामग्री प्राप्त होना असंभव है। ये भोग भूमि का अंत है। भोग भूमि का अंत? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? प्रजा तीव्र भूख से एवं शीत, आताप और महावायु जैसे अनेक उपद्रवों से पीड़ित हो रही है। हे प्रभु, कृपा करके इस महामारी का शीघ्र समाधान कीजिए। मंत्रीगण, भोग भूमि का अंत ही कर्म भूमि का प्रारंभ है। इस कर्म भूमि के प्रारंभ में पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र की व्यवस्था अनुसार ही यहाँ की व्यवस्था भी की जाएगी। अन्यथा प्रजा जीवित नहीं रहेगी। अब से 80 मसी कृषि आदि 6 कर्मों द्वारा आजीविका कमाना ही एकमात्र उपाय है। इंद्रदेव, प्रणाम प्रभु, आपने हमें याद किया। हे देवेंद्र, अब यह भूमि परिवर्तित होकर कर्म युग में प्रवेश कर रही है। देव, सर्वप्रथम आप भरत क्षेत्र की इस अयोध्या नगरी के मध्य स्थान में एक भव्य जिन मंदिर की रचना करके ये मांगलिक कार्य प्रारंभ करें। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। मैं तत्काल ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करता हूँ। देव, समस्त आर्यखंड विस्तार को कौशल, महादेश, अयोध्या आदि नगर एवं प्रत्येक छोटे बड़े गांव, वन, नदी इत्यादि को सीमा चिन्ह से अंकित कीजिए और हर प्रदेश को विभाजित करके प्रजा के अनुकूल क्षेत्र रचना कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। कर्मयुग के इस काल में प्रजा को धान्य आदि जीवन सामग्री प्राप्त करने हेतु आजीविका कमानी होगी। आजीविका प्राप्त करने 6 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था की जाए।
प्रतिकूल संयोगों में मनुष्य की चित्त वृत्ति में व्याकुलता का जन्म हुआ है। ये व्याकुलता द्वेष, विरोध और युद्ध में परिणमित होने के कारण शस्त्रों का सर्जन होगा। ये शस्त्रधारी सेवा प्रदाता असी कर्मी कहलाएंगे। काल दोष के प्रभाव से मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति और क्षयक्षम में निरंतर हीनता का अनुभव होता रहेगा। पठन, वाचन, लेखन इत्यादि कार्यों के सेवा प्रदाता मसी कर्मी कहलाएंगे। धान्य आदि सर्व खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति हेतु जमीन जोतकर बीज आरोपण आदि सर्व खेती कार्यों के सेवा प्रदाता कृषि कर्मी कहलाएंगे। नृत्य, गायन, संगीत आदि विद्या के सेवा प्रदाता विद्याकर्मी कहलाएंगे। परस्पर सामग्रियों की अदला बदली हेतु वाणिज्य कार्य के संबंधी सेवा प्रदान करने वाले वाणिज्य कर्मी कहलाएंगे। हस्त कौशल्य द्वारा शिल्प कला में निपुण होकर सेवा प्रदान करने वाले शिल्प कर्मी कहलाएंगे। इस प्रकार ऐसी 6 कर्म व्यवस्था का प्रारंभ किया जाए। भोग भूमि का अंत हुआ तब कल्प वृक्ष भी क्षीण हुए। कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और प्रजागण दुखित हुए। असी मसी वाणिज्य आदि के आदि प्रभु ने उपाय दिए। आजीविका के कारण हेतु कृषि आदि के ज्ञान दिए। आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। जगत ब्रह्मा श्री ऋषभ महाराज ने इन 6 कर्म व्यवस्था के उपरांत असमान जाति विवाह व्यवस्था, दंड व्यवस्था आदि अनेक व्यवस्थाओं की स्थापना करके कर्म युग का प्रारंभ किया और इस नई कार्य प्रणाली के रचयिता भगवान ऋषभ देव प्रजापिता कहलाए। आदि पुराण, आदि पुराण। सावधान, सावधान, सावधान। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज के जन्मोत्सव में इंद्रदेव का आगमन हो रहा है। प्रभु की 83 लाख पूर्व की आयुष्य अवधि बीत चुकी है। अब केवल 1 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य ही शेष है। अब उनका यह शेष आयुष्य स्वयं की पूर्ण पद प्राप्ति हेतु होने वाली साधना में व्यतीत हो, वही योग्य है। ये साधना ही लोक में धर्म का प्रकाश फैलाएगी। धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज पधार रहे हैं। जन्मोत्सव के प्रसंग में भक्ति विभोर इंद्र की इच्छा के अनुसार गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा एक नृत्य प्रारंभ हो रहा है।
अरे ये क्या हुआ? ये नृत्य कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे अवधि ज्ञान के माध्यम से तत्काल जानना होगा। माया, इंद्रदेव माया, आपने नीलांजना नामक नर्तकी के नृत्य का आयोजन किया। नीलांजना का आयुष्य पूर्ण होते ही वो क्षण भर में अदृश्य हो गई और नृत्य रंग में भंग ना हो, इसी कारण से आपने नीलांजना के स्थान पर कोई अन्य देवी को उपस्थित कर दिया। इंद्रदेव, मैं आपके मायाचार का कारण समझ गया हूं। अति युवा नीलांजना का अचानक ही मरण होना इस संसार की अशरणता दर्शाता है। ये मायाचार तो आपने मुझे वैराग्य प्राप्त हो इसी हेतु से किया था। जी महाराज, नीलांजना की मृत्यु आपके वैराग्य का निमित्त बने और आप वैराग्य प्राप्त करके मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो, इसी उद्देश्य से मैंने मायाचार किया था। प्रभु, इस मायाचार के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं इंद्रदेव, नहीं। माया का स्वरूप तो भिन्न ही है। जब जीव स्वयं के भीतर बसे अनंत आनंद स्वरूप आत्मा की उपेक्षा करके बाह्य विषय भोग संयोग में सुख खोजता है, तब वो हकीकत में अपने ही आत्मा को छलता है और वो ही वास्तव में माया है। इंद्रदेव, मेरे वैराग्य को गतिशील बनाने के लिए आपका खूब खूब आभार। ये संसार मुझे शून्यमय प्रतीत हो रहा है। मैं संसार के सारे भोगों से विरक्त हो चुका हूं। मैं अयोध्या नरेश, मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का सम्राट घोषित करता हूं। बाहुबली को युवराज पद पर स्थापित करके मेरे अन्य सारे पुत्रों को प्रत्येक राज्य के राज्य पद पर विराजमान कर रहा हूं। ये जगत विनश्वर है। लक्ष्मी बिजली के समान क्षण भंगुर है। यौवन, शरीर, ऐश्वर्य सब कुछ चलायमान है, अस्थिर है। बस केवल एक निज ध्रुव पद ही स्थिर रूप है, शरण रूप है। अब इन विशुद्धियों ने मेरे अंतःकरण में स्थान ग्रहण किया है और मैं अभी इसी क्षण राज्य पद, परिवार और संसार का त्याग करके मेरे निज कल्याण हेतु जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ऋषभ देव इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजन तीर्थंकर परमात्मा को जन्म से 3 ज्ञान की प्राप्ति होती है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जब ऋषभ देव परमात्मा राजा थे तब 9 लोकांतिक देवों ने प्रभु से दीक्षा के लिए विनती की। प्रभु ने पहले से ही अपना दीक्षा काल अवधि ज्ञान से जान लिया था, इसलिए धन उत्तम वस्तुओं का संबंध छोड़कर पुत्र पोत्रों को हिस्से बांट दिए और 1 साल तक वर्षिजान देना शुरू किया। तीर्थंकर प्रभु इस अवसर पेणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। उनकी दीक्षा चैत्रवदी आठम को हुई थी। तीर्थंकर
दीक्षा से लेकर केवल ज्ञान तक मौन रहते हैं। इसी तरह परमात्मा ऋषभ देव ने भी दीक्षा से मौन ग्रहण कर लिया। दीक्षा अंगीकार करने के बाद तीर्थंकर परमात्मा को लाभांतराय कर्म का उदय हुआ। दीक्षा लेने के पश्चात 6 माह के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर प्रभु ध्यान मग्न हो गए। 6 माह पश्चात साधना के पथ पर चलते चलते प्रभु विहार करते करते गांव में नगरों में पधारते। प्रभु को लोग कहते, हे नाथ, दिव्य वस्त्र ले, दिव्य पुष्पमाला ले, दिव्य आभूषण ले, अप्सराएं ले, तन मन धन सब ले और हमें धन्य करो। पर प्रभु को कुछ भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो संयम के कठोर मार्ग पर अग्रसर थे। प्रभु मौन रहते। राजा, नगरी के निवासी कुछ समझ नहीं पाते। दिवसे जमके राते चूरे, तन मन धन ने देता, तन मन धन ने देता। दिवसे जमके राते चूरे, तन मन धन ने देता, तन मन धन ने देता। ऋषभ प्रभु लेता नति काई, एक भी जाने कहता, एक भी जाने कहता। ऋषभ प्रभु लेता नति काई, एक भी जाने कहता, एक भी जाने कहता। नति समझाता राजा मारा, नति समझाता राजा मारा। भागीर उठ्या छेवा, भागीर उठ्या छेवा, ओ देवाधी देवा। प्रभु को भिक्षा चाहिए, पर लोगों को यह पता नहीं था। भिक्षा दान की किसी भी खबर नहीं थी। प्रभु नगर में आते, पर भिक्षा नहीं मिलती तो वापस चले जाते, क्योंकि यह इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। लोगों को दीक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। राजा, नगरी के निवासी सब प्रभु से कहते, हे नाथ, आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। लेकिन प्रभु मौन रहते। प्रभु एक भी शब्द नहीं कहते। 400 दिवस हो गए, लेकिन प्रभु को अभी तक आहार नहीं मिला। प्रभु को भिक्षा चाहिए, पर लोगों को यह पता नहीं था। भिक्षा दान की किसी भी खबर नहीं थी। प्रभु नगर में आते, पर भिक्षा नहीं मिलती तो वापस चले जाते, क्योंकि यह इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। लोगों को दीक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। राजा, नगरी के निवासी सब प्रभु से कहते, हे नाथ, आपको क्या चाहिए, हमें बताइए। लेकिन प्रभु मौन रहते। प्रभु एक भी शब्द नहीं कहते। 400 दिवस हो गए, लेकिन प्रभु को अभी तक आहार नहीं मिला। 13 माह 9 दिन भूखा रहने का कारण प्रभु के पूर्व भाव में बांधे हुए कर्म थे। उन्होंने पूर्व भाव में 4.5 प्रहर तक बेलों के मुंह में जाली बंधवाई थी। कर्म उदय में आने से प्रभु को 13 माह 9 दिन तक भूखा रहना पड़ा था। इसलिए जैन धर्म में वर्षी तप आखा तीज का बड़ा महत्व है। ओ प्रभु तमोने शुदये, एम रुवे रुवे थी गाता, रुवे रुवे थी गाता। आंगन सुधी आवी स्वामी, कोरा कोरा जाता, कोरा कोरा जाता। आंगन सुधी आवी स्वामी, कोरा कोरा जाता, कोरा कोरा जाता। वासना तपसी तमे पण, बार वासना तपसी तमे पण, हाल हमारा केवा, हाल हमारा केवा, ओ देवाधी देवा। विहार करते करते प्रभु हस्तिनापुर में पधारते। वैशाख ने तपती धूप, आग उबलती लहर, पर फिर भी प्रभु शांत, खुश और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज, और प्रभु हमेशा आनंदित रहते हैं। हस्तिनापुर में बाहुबली के पुत्र श्रेयांश राजा का राज चलता था। एक किसान ने श्रेयांश कुमार को ताजे गन्ने के रस के 108 घड़े भेंट किए थे। ऋषभदेव प्रभु हस्तिनापुर में श्रेयांश कुमार के यहाँ से विचर रहे थे। अक्षय तृतीया का वह पावन दिन श्रेयांश कुमार ने प्रभु को देखा। श्रेयांश कुमार और प्रभु के 9 भाव की प्रीति थी। अद्भुत प्रेम प्रभु के प्रति जागरूक हुआ। प्रभु को साधु वेश में देखकर उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ। शुभ भाव आने से पूर्व भाव का संबंध देखकर साधु को कैसे और कैसा आहार देना वो जाना।
भेंट आए हुए गन्ने के रस को पोराने की भावना श्रेयांश कुमार को हुई। श्रेयांश कुमार ने प्रभु के पास जाकर पालने के लिए विनती की। शुद्ध आहार देखकर प्रभु ने अपने हाथों से अंजलि मुद्रा बनाई और श्रेयांश कुमार ने इच्छुक रस का पालना करवाया। वैशाखी त्रिजे प्रभु श्रेयांश कुमारे दीठा, श्रेयांश कुमारे दीठा। वैशाखी त्रिजे प्रभु श्रेयांश कुमारे दीठा, श्रेयांश कुमारे दीठा। इक्षुरसना घड़ा भरेला वालम जेवा मीठा, वालम जेवा मीठा। इक्षुरसना घड़ा भरेला वालम जेवा मीठा, वालम जेवा मीठा। ऋषभ प्रभुए हाथ लंबाव्या, ऋषभ प्रभुए हाथ लंबाव्या। शेरड़ी रस ने लेवा, शेरड़ी रस ने लेवा। ओ देवा दी देवा। जय जयकार हुआ। देवों ने फूलों की वृष्टि की और वो दान की घोषणा हुई। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए, क्योंकि अवसर पिणी काल का यह प्रथम पारणा था। भिक्षादान का यह भव्य प्रसंग था। दान धर्म का यह प्रथम उत्सव था और जिन शासन का यह प्रथम पारणा था। वसुधारा बरसावे देवो, वादळ जाने वर्षा, वादळ जाने वर्षा। वसुधारा वर्षावे देवो, वादळ जाने वर्षा, वादळ जाने वर्षा। रोग शोक तो दूर थया जी, स्वयं प्रभु जी स्पर्शा, स्वयं प्रभु जी स्पर्शा। ओ रोग शोक तो दूर थया जिम स्वयं प्रभु जी स्पर्शा, स्वयं प्रभु जी स्पर्शा। उदय थयो आ पृथ्वी लोक उदय थयो आ पृथ्वी लोक मां। जय जयकार आएवा, जय जयकार आएवा। ओ देवा दी दे, ओ देवा दी